सवाल किया, सवाल को मैं थोड़ा सा जो है कह लें कि उसकी नोक पलक सवार के आप तक पहुंचा रहा हूं। उसकी रीज़न ये है कि कोई भी हेट स्पीच करना मेरा मकसद नहीं है, मकसद सिर्फ बात को समझाना है। तो खैर ऐसा कुछ सख्त मैसेज था भी नहीं उनका, लेकिन थोड़ी सी नोक पलक संवार रहा हूँ। सवाल उनका ये था कि जनाब मैं कल अपने एक दोस्त के साथ बैठा था और मेरी 2 घंटे इस चीज़ के ऊपर बहस हुई कि जनाब मौला कहना चाहिए, मौला नहीं कहना चाहिए। बाद में मैं इस चीज़ पे तो एग्री हो गया कि मौला कहना चाहिए, चूँकि हदीस को हमने जब देखा, उसकी सनद देखी, उसको सारा चेक किया, तो ये तो मैं इस पे कन्विंस्ड हूँ कि मौला कहना चाहिए। लेकिन आप ही बताएं, आप बता दें, चूँकि वो भी आपको सुनता है और उसी ने कहा था कि भाई इसका जवाब जो है मेरे पास नहीं है, आप उन भाई से पूछ लीजिएगा। तो वो भी आपको सुन रहा है और मेरा सवाल आपसे है, तो आप बता दें अगर आप बता सकते हैं तो। कि चलें यहाँ तक तो मैं कन्विंस हूँ कि मौला कहना चाहिए। लेकिन अब मुझे ये बताएं कि देखिए मैंने उसको समझाया कि भाई मौला के मानी दोस्त के हैं। मौला के बहुत सारे मानी हैं, उसमें दोस्त भी होना होता है, मुर्शद होना भी होता है, आका होना भी होता है, आप कह लें कि हजूर होना भी होता है, हमनवा होना भी होता है, रहनुमा होना भी होता है, अहबाब होना भी होता है, दोस्त होना भी होता है। तो भाई यहाँ पर मौला के मानी जो फरमाए गए हैं हदीस में वो दोस्त होने के हैं। तो बताएं क्या मैं सही कह रहा हूँ, अब आप खुद ही बताएं। तो ये थोड़ा सा नोक पलक सवार के उनका सवाल मैंने आपके सामने रखा है। तो भाई ये तो बहुत ही आसान जवाब है इसका। आप ये सवाल लेकर मेरे पास आए हैं। अल्लाहु अकबर। बाखुदा ये बात मैंने नहीं की, बाखुदा ये बात मैंने नहीं की। ये जिस जाविये से, जिस जहन के तहत मैंने बात कही है, खुदा करे आप उस जहन, उस जाविये, उस मकाम से ये बात सुन सकें, अदरवाइज शायद आपको लगेगा कि मैं कोई बहुत मुतकब्बिर हो रहा हूँ। लेकिन बाखुदा अल्लाह ताला रियाकारी से महफूज रखे, जिस मकाम पर, जिस नजरिए और जिस थॉट के साथ मैंने ये बात कही है, अगर आप उस मकाम से सुनेंगे तो बाखुदा आपके हाथ बुलंद हो जाते हैं। लेकिन बार कैफ वापस आते हैं। सवाल मैंने पढ़ दिया, सवाल समझ आ गया आप लोगों को, ताकि मैं फिर उसको आंसर करूं। तू मुश्किल कुशा, तू रहबर मेरा, सब वलियों का तू वली है, सब वलियों का। चलें, मैं कमेंट्स देख रहा था, सवाल सबको समझ में आ गया। टेंशन आपने नहीं लेनी, मैं मुतमईन ना करा तो फिर मैं नौकर ही नहीं। और आपके पूरे सवाल का जवाब सिर्फ एक जुमले में है, सिर्फ एक जुमले में है। मेरे भाई ये कायनात का, मुझे ऐसा लगता है कायनात का सबसे आसान सवाल है ये। उसकी रीजन है, इसका जवाब तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देकर गए हैं। बात बड़ी सिंपल है। आप थोड़ा सा आगे आ गए, जहाँ पर आप खड़े हैं थोड़ा सा एक कदम पीछे हो जाएं। आपको किसी से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। जिस हदीस में ये कहा जा रहा है, जहाँ पर आप खड़े हैं, आप इस पे खड़े हैं ना कि उसका अली मौला, उससे एक कदम पीछे रसूल खुदा फरमा रहे हैं जिसका मैं मौला। तो इसमें तो कोई लड़ाई झगड़े की, सोचने की बात ही नहीं है। रसूल खुदा फरमा रहे हैं जिसका मैं मौला, उसका अली मौला। तो अब अगर आप रसूल खुदा को दोस्त मानते हैं तो ठीक है, आप अली का जो मौला है उसको भी एज दोस्त कंसिडर करें। अगर आप रसूल खुदा को हजूर मानते हैं, सरकार मानते हैं, आका मानते हैं, तो जो मौला वहां पर मानते हैं वही मौला आप यहाँ पर मानेंगे। ये तो सबसे आसान बात है। इसके लिए तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, रसूल खुदा खुद कह रहे हैं। अगर आपको मौला के मानी दोस्त के लगते हैं और आप रसूल खुदा को दोस्त मानते हैं तो बस ठीक है, आप जो आगे हदीस के अगले हिस्से में मौला है आप उसको भी दोस्त कंसिडर करें। लेकिन अगर आप हदीस के पहले हिस्से में जो मौला है उनको आका मानते हैं, हजूर मानते हैं, बादशाह मानते हैं, अपना रहनुमा मानते हैं, इमाम मानते हैं, तो बस फिर दूसरे हिस्से में जो मौला है वो भी वही मानी है जो आपके पहले हिस्से में है। तो ये आपने अब डिसाइड खुद करना है कि पहले वाले के जो मानी होंगे वही दूसरे वाले के होंगे। अब चाहे तो दोस्त बनाएं, चाहे तो आका बनाएं। मैंने आपसे कहा था मैं मुतमईन न करूं,
तो मेरे दोस्त शो मतलब पहले हिस्से में है, वही दूसरे हिस्से में लगाओ। तुम्हें जाने की जरूरत ही नहीं किसी के पास, मुझसे क्यों पूछते हो? अपने दिल से पूछो, खुद से पूछो। पहले हिस्से में जो मतलब ले रहे हो मौला का, वही दूसरे। कुल कायनात ना लूं मैं हुब्बे दरे अबू तुराब के बदले, नजफ का जर्रा ना दूं मैं कुल कायनात के बदले।